जय हिंद। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लेखपाल पे। आप लोगों ने देखा होगा, एक आर्टिकल छपा हुआ था जिसमें एसटीएफ ने 15,000 जो कैंडिडेट्स थे उनकी जो लिस्ट है वो आयोग को सौंपी थी कि ये 15,000 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो उनको मिली थी। अच्छा, वो लिस्ट एसटीएफ को मिली कहाँ से थी? आप लोगों ने जैसे जब एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत सारे जो एक दो कैंडिडेट्स पकड़े गए थे। उसमें एक रितु सिंह नाम की लड़की भी थी, पकड़ी गई थी तो चेतनगर से, इंटर कॉलेज से। तो वहाँ के जो प्रबंधक है वो भी कुछ लोग दायरे में थे। तो वो जो प्रबंधक को पकड़ा गया और उनके उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो खंगाले गए, तो उनमें जो 15,000 कैंडिडेट्स हैं, संदिग्ध कैंडिडेट्स, उनके एडमिट कार्ड उनके फ़ोन में मिले हैं, फ़ोन में और लैपटॉप में। तो ऐसे बच्चों को, जैसे वो उन्होंने जो है पैसे लेके जब कुछ लड़कों को नकल करा रहे थे, तो 15,000 जो उनके में जो एडमिट कार्ड मिले हैं उससे ये साबित नहीं हुआ कि उन्होंने जो है उन 15,000 लोगों को नकल कराया है, लेकिन वो शक के दायरे में तो हैं ही। इसीलिए वो लिस्ट जो है एसटीएफ ने आयोग को सौंप दी थी। उसके अब जब मैंने उसमें जो 15,000 बच्चों का के बारे में जो आर्टिकल छपा था उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। उस पर कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स आए कि उसमें तो एक ऐसा कमेंट भी था कि भाई तुम बहुत बड़े जो है मूर्ख हो। कि उनका ये कहने का मतलब था कि 83-84 नंबर आपके आ रहे हैं तो फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई आपका तो सिलेक्शन हो ही जाना है। तो आप ये भी जान लीजिए, जो लोग 81, 82, 83 लेके उछल रहे हैं और उनको ये लगता है कि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना, 15,000 जो कैंडिडेट्स हैं उससे अगर वो संदिग्ध हैं तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनका सिलेक्शन होना ही होना है। तो भैया ये नहीं होना है, ठीक है। 15,000 कैंडिडेट्स बहुत होते हैं। और जब नकल की बात आती है, अगर उनके पास आंसर की थी, अभी तो ये सब चीज़ें खैर प्रूफ नहीं हुई हैं, लेकिन अगर उनके पास आंसर की थी और उन्होंने उसमें से बच्चों ने दिमाग भी लगाया होगा कि चलो 100 आउट ऑफ 100 नहीं करेंगे गोला, 90 भी करेंगे, तो 15,000 कैंडिडेट्स में अगर सबने 85 प्लस भी गोला किए होंगे तो कट ऑफ आप सोच सकते हैं कि कहाँ जाएगी। ठीक, अब इसके आगे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों का विरोध करने से कोई फ़ायदा नहीं है, 81, 82 नंबर ला के, 83 नंबर ला के उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये भैया नहीं होना है, ठीक है। सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा जब तक विरोध नहीं किया जाएगा, जब तक वो 15,000 कैंडिडेट्स जो है वो अरेस्ट नहीं होंगे, या फिर उनके बारे में ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं ये नकल नहीं कर पाए हैं या फिर नहीं कराई गई है, सिर्फ इनके एडमिट कार्ड्स उनके पास थे। तब तक आप ये मान के चलिए, अगर कट ऑफ आएगी, डीवी की भी कट ऑफ 85 प्लस ही रहनी है। अभी एक हैशटैग चलाया गया था अरेस्ट करने के लिए, हैशटैग आप लोगों ने ट्विटर में उस पर पार्टिसिपेट भी बहुत लोगों ने किया होगा। हैशटैग था कि अरेस्ट 15,000 कैंडिडेट्स, इसके ऊपर हैशटैग था, उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये ऐसे ऐसे हम लोगों को कुछ ना कुछ मुहिम चलानी पड़ेगी जिससे कि आयोग तक तो ये बात पहुंच ही चुकी है, प्रशासन तक ये बात पहुंचे और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ठीक है। अभी वीडियो 2018 में यही हुआ था। अब कि पहले क्या किया था इन लोगों ने, पहले रिजल्ट को इशू कर दिया। उसमें उसमें तो बहुत सारे बच्चों ने कोई मुद्दा भी नहीं उठाया था, उसमें तो कुछ मंत्री संतरी थे, उन्होंने ही उसका मुद्दा उठाया था और इसी पे जो है जांच वाँच चल रही थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसमें पहले परीक्षा को नहीं रद्द किया। पहले क्या किया कि इन्होंने एडमिट कार्ड डीवी के लिए, वो रिजल्ट डीवी के लिए जारी कर दिया, फिर आधे बच्चों की डीवी भी करा ली, और तब तक एसटीएफ उन्हीं बच्चों, जो संदिग्ध बच्चे थे, संदिग्ध जो बच्चे एसटीएफ को मिले थे, उन्हीं पे वो एसटीएफ जांच कर रही थी। जब फाइनली उसमें उन्होंने बहुत सारे बच्चों को संदिग्ध पाया तो पूरी की पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जबकि आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने क्या कर लिया था, डीवी करा ली थी। और क्या हुआ था कि जो है आधे से ज़्यादा बच्चों ने डीवी करा ली थी, और फिर उसके बाद उन्होंने फाइनली उस पूरी भर्ती प्रक्रिया को 1.5-2 साल खींच के रद्द कर दिया। ठीक, वैसा ही कुछ इसमें भी होता दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? जब 15,000 कैंडिडेट्स के बारे में आर्टिकल छपा था पेपर में, तो उसके जस्ट बाद आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने एक बयान दिया था कि हम क्या करेंगे कि पहले पूरी की पूरी जो 15,000 या 16,000 जो भी डीवी के लिए रिजल्ट आएगा, जितने भी बच्चे रहेंगे उनका हम पहले रिजल्ट जारी कर देंगे। रिजल्ट जारी करने के बाद क्या करेंगे कि हम रिजल्ट की लिस्ट जो है वो एसटीएफ को सौंप देंगे। फिर एसटीएफ उन बच्चों का मिलान करेगी, जो संदिग्ध बच्चे हैं, उनका जो संदिग्ध कैंडिडेट्स हैं उनका जो मिलान करेगी। उसके बाद इसका जो है मिलान करने के बाद अगर वो संदिग्ध पाए जाते हैं तब उनको निकाला जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि 15,000 बच्चों की ओएमआर शीट मिलान करना, इन सब चीज़ों में बहुत सारा टाइम जाने वाला है। तो अगर ये डीवी का रिजल्ट दे भी देते हैं जल्दी, मान लीजिए अक्टूबर नवंबर में दे देंगे 100%, उसके बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो कम से कम 6 से 7 महीने बाद आएगा। ज्वाइनिंग का तो पता ही नहीं है कि कब होगी, ठीक है। तो जो लोग 52, 53, 82, 83, 84 ला के सोच रहे हैं कि उनका हो जाएगा, तो जब तक इन सब चीज़ों पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। अभी 2-3 दिन पहले सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया था, मैंने भी वो एग्जाम दिया था। उसमें सिर्फ 1621 बच्चे थे। जिन बच्चों का परसेंटाइल 86 से ऊपर था वही बच्चे उस एग्जाम में बैठे थे। फिर वो वैकेंसीज थी 76, टोटल वैकेंसी 76 थी। तो उस पर अगर देखा जाए तो
कट ऑफ गई है 86.75। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल तीनों की कट ऑफ सेम गई है। तो ये क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज देखी जाए तो 76 ही हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम लोगों ने इसके जब सबसे पहला वीडियो मैंने डाला था कट ऑफ को लेकर डाला था, तो उसमें मैंने बताया था कि 74 से 77 जनरल की कट ऑफ रहेगी। तो वैकेंसीज को देख के, और सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम मैंने भी दिया था, तो मुझे पता है कि उसका एग्जाम और लेखपाल का एग्जाम का जो लेवल था वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं था। बस क्या था, सप्लाई इंस्पेक्टर में मैथ्स नहीं आनी थी और इसमें मैथ्स आनी थी, बस इतना ही अंतर था। बाकी लगभग सिलेबस जो एग्जाम का जो लेवल था वो लगभग सेम था। तो ऐसा तो था नहीं कि बहुत ज़्यादा एग्जाम कठिन था इसलिए जो है। और 86 नंबर 76 पे के बिहाफ पे अगर 86 कट ऑफ जा रही तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बच्चे भी उसमें मेधावी ही बैठे थे और बहुत कम बच्चे थे। तो ठीक है, तो अगर इस पे देखा जाए तो हम लोगों ने जो लेखपाल की कट ऑफ बनाई थी, लेखपाल की कट ऑफ जो हम लोगों ने एज्यूम किया था, तो वो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही फिट बैठ रही थी। लेकिन जब से ये 15,000 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आ गई है, संदिग्ध बच्चों की जो लिस्ट है, इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि जितने भी लोगों ने, जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने तो भी चैनल्स जिसने भी कट ऑफ बताई है, 100 से ज़्यादा लोगों ने 100 से ज़्यादा वीडियोस पढ़े होंगे। तो उन सब का जो डेटा है, जो 1 लाख बच्चों का, 2 लाख बच्चों का डेटा जिन लोगों के पास था, पता नहीं कौन सी स्टैटिस्टिक्स लगाए थे ये लोग कि इतने बच्चों का डेटा निकाल लिए थे, खैर वो अलग की बात है। तो सबका आंकड़ा फेल होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जो पेट के एडमिट कार्ड आ गए हैं। हालांकि आयोग ने इसमें बहुत तेज़ी दिखाई है। जब सप्लाई इंस्पेक्टर का एडमिट कार्ड आना था तो 4 दिन पहले, सिर्फ 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आया था। सब लोग सोच रहे थे कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड ही नहीं आया अभी तक। तो 4 दिन पहले आया था। इसमें क्या है, आयोग ने 15 दिन पहले ही एडमिट कार्ड इशू कर दिए हैं। लेकिन अब इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि इन्होंने जो एक लिस्ट आप लोगों ने देखी होगी, 10 से 15 दिन पहले एक लिस्ट वायरल हो रही थी, जिसमें ये कहा गया था कि इस जिले का एग्जाम सेंटर इस जिले में बनाया जाएगा, इसका इस जिले में। तो वो जो लिस्ट थी वायरल हो रही थी, वो पुरानी जब 2021 में पेट हुई थी तो उस टाइम की लिस्ट थी, वो इसमें वायरल की गई थी, तो वो सब फेक थी। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक सिटी का एग्ज़ाम मल्टीपल सिटीज़ में दिया है इन्होंने, और काफ़ी दूर भी दिया है। और यहाँ तक कि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके भी सेंटर्स इन्होंने बहुत दूर भेजे हैं, उसमें भी इन्होंने कोई वरीयता नहीं दी है। और बहुत लोग उसमें हैशटैग चला रहे हैं कि चेंज एग्ज़ाम सेंटर्स चेंज करने का, तो उसमें कुछ नहीं होना है। आप लोगों को बता दूं, अगर उसमें आयोग कुछ चेंज करता है तो एग्ज़ाम की डेट भी चेंज करनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग अपने सेंटर्स पता करिए और एक दिन पहले जाइए, क्योंकि एक दिन में आपको पता है कि लगभग 17 से 18 लाख बच्चों का एग्ज़ाम होना है और कितना ज़्यादा रश रहेगा सड़कों पे। इसीलिए आप लोग प्रयास करिए कि एक दिन पहले पहुँचिए, ठीक है। एक दिन पहले पहुंचिए, और थोड़ा पहले पहुंचिए, नहीं तो होटल्स भी फुल रहेंगे, फिर आप लोगों को स्टे करने का भी जगह नहीं मिलेगा। और जिन लोगों का सेंटर बहुत दूर है वो लोग तो बिल्कुल भी एक दिन पहले पहुंचें, और ज़्यादातर प्रयास करें कि ट्रेन से जाएं, क्योंकि बस से भीड़ रहेगी और बस में क्या होता है कि जाम लगने का बहुत ज़्यादा जो है चांस होता है। पिछली बार मेरे एक दोस्त का एग्ज़ाम छूट गया था, आजमगढ़ में था तो सिर्फ वो इसलिए छूट गया था क्योंकि बस से जा रहा था वो, और जाम लग गया 3 घंटे, वो बस एक जगह से दूसरी जगह खिसकी ही नहीं, इतना लंबा जाम था। तो उसका एग्ज़ाम छूट गया था। 1 साल से उसने कोई भी फॉर्म जो है यूपी पॉलिसी का वो भर नहीं पाया, क्योंकि पेट नहीं दिया था। तो ऐसी गलती ना करें। 2024 में एग्ज़ाम है, 2024 में इलेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये मान के चलिए कि वैकेंसीज आपको अच्छी खासी देखने को मिलेंगी यूपी ट्रिपल एससी में। और अभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है यूपी ट्रिपल एससी में। यूडीए एलडीए का रिजल्ट भी इन्होंने इसलिए जल्दी निकाला है क्योंकि इनके पास जो है वो कर्मचारियों की कमी है, और उसका जल्दी से फाइनल करके यूडीए एलडीए को, क्योंकि वो आयोग की ही भर्ती है, वो जो यूडीए एलडीए वाले हैं वो आयोग में ही सेलेक्ट होकर आयोग में ही काम करेंगे। तो इसलिए इन लोगों ने उस भर्ती में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई है। बाकी ऐसा नहीं है कि कम पद थे इसलिए दिखाई है, नहीं, इनको वहाँ पे कर्मचारियों की ज़रूरत है, इसलिए उस वाली जो वैकेंसी है उसमें ये तेज़ी दिखा रहे हैं। लेखपाल में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन डीवी वाले एग्जाम के लिए आपको फाइनल सिलेक्शन में आपको देरी देखने को मिलनी ही मिलनी है। अब पेट में 10 से 12 दिन 15 दिन बचे हैं, जो भी बचे हैं, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है कि करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री आपको तीनों पोर्शन उठा के देखने हैं, क्योंकि उसमें से 10 नंबर का आना है। बाकी मैथ्स, आप बहुत लोग होते हैं कि एक दिन में 2-2 3-3 जो है टेस्ट दे रहे हैं, नहीं ऐसा मत करिए। टेस्ट बहुत ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं। 2 दिन में अगर आप एक टेस्ट भी दे रहे हैं लेकिन उसका फुल एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ पे हमने गलती की है, ठीक है, उसका फुल एनालिसिस करिए। 2 दिन में एक टेस्ट दीजिए, या फिर एक दिन में एक भी दे सकते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों एनालिसिस करने से आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। उन सब गलतियों को आप यहीं से सुधार सकते हैं। और रही बात मैथ्स की, तो आप जब टेस्ट देंगे तो आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस चलती रहेगी। आपकी रीजनिंग की भी प्रैक्टिस लगभग सबको होती है, रीजनिंग में किसी को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वही कैलेंडर के आप कोड्स वगैरह देख लीजिएगा एक बार, और क्लॉक में देख लीजिएगा थोड़े बहुत कि कब वो जो है एक साथ होती हैं 24 घंटे में, कब
90 डिग्री पे होती हैं, कब जो सुइयां हैं वो 80 डिग्री 180 डिग्री पे होती हैं। ऐसे सारे क्वेश्चंस, ये चीज़ें मिस होती रहती हैं, तो इन सब चीज़ों को आप एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा। बाकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत तो पहले से भी नहीं थी, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम तो याद नहीं कर पाएंगे। और जो पैसेज आएगा उसकी प्रैक्टिस अगर आप टेस्ट के जो टेस्ट देते हैं उसमें टेस्ट के माध्यम से ही आपको जो है वो उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और हिंदी की भी आपके जो पैराग्राफ 2 आने हैं उसकी भी प्रैक्टिस आपको होती रहेगी। बाकी आप थोड़े बहुत पर्यायवाची, विलोम शब्द और ये सब सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और प्रयास करिए कि आप एग्जाम सेंटर पे एक दिन पहले ही, शाम को या फिर एक दिन पहले किसी भी तरह से पहुंच जाएं। दूसरे दिन का तो वेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 2 दिन एग्ज़ाम होना है और बहुत ज़्यादा सड़कों पे आपको भीड़ देखने को मिलेगी।